आपकी इच्छा और हमारे लिए आदेश। तो कैसे हैं आप लोग? एंड आज भी सक्सेस स्टोरीज हैं। इन सक्सेस स्टोरीज को आपको ही एनालाइज करना है। हेलो हर्ष सर, कैसे हैं आप? मैं एक सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मुझे ऑस्टियोमाइलिटिस था, मतलब बोन में इन्फेक्शन। जैसे मुझे पैरों की हड्डियों में काफ़ी शार्प दर्द रहता था। दवाई से वो कम तो हुआ पर गया नहीं। 24/7 दर्द रहता था मेरे पैरों में और रात में बढ़ जाता था। सोने में तकलीफ़ और बाकी दिक्कतें भी होती थी। मैंने आपसे सेशन लिया। एक दिन बाद अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दी कि मुझे ये दर्द नहीं चाहिए। ये मैंने 2 से 3 रात किया और अब मैं रिलीफ में हूँ। थोड़ा दर्द है पर ये भी चला ही जाएगा। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड सक्सेस स्टोरी। हाय गोविंद, कैसे हैं आप? बहुत दिन बाद मैं सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ। फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, 90% वुमेन आजकल PCOD एंड PCOS की प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। वैसे मेरी भी थी, सिम्टम्स भी थे कुछ इर्रेगुलर पीरियड्स एंड एक्ने एट्सेट्रा। मुझे पता नहीं था इसके बारे में। जब डॉक्टर ने USG करने दिया तो पता चला था, बट आई डिडंट वांट टू टेक मेडिसिन बिकॉज वो साइड इफ़ेक्ट्स भी दे सकते हैं। आई स्टार्ट लिविंग माई लाइफ नॉर्मली। जैसे मेरे स्वीट्स खाना, जंक फूड खाना, मिल्क, डेयरी मिल्क खाना मना था। बहुत रिस्ट्रिक्शंस भी थे, बट मैंने कुछ मेडिसिन्स कभी भी नहीं खाई थी। इसीलिए जस्ट नॉर्मल सिंपल घर का खाना खाती थी एंड माइंड में बोलती थी कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, पीरियड्स भी नॉर्मल हैं। जो नेगेटिव रिपोर्ट आई थी उसको भी मैंने एडिट करके नॉर्मल किया। उसको देखती थी। डिप्रेशन एंड स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं ली। एक दिन ख्याल आया कि अगर डॉग्स जो बाहर होते हैं उसको कोई इतना केयर नहीं करता है तो वो बहुत कुछ ऐसा खाते हैं बाहर का, उसे कुछ पता ही नहीं होता है। फिर भी कैसे नॉर्मली डॉग्स की भी मंथली साइकिल आती है एंड दिस इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। तो मैं भी नॉर्मल हूँ। देन विदाउट एनी थॉट्स मैं नॉर्मली सब कुछ खाती थी। आफ्टर 6 मंथ्स फिर से USG किया तो रिपोर्ट केम कम्प्लीटली नॉर्मल। जब हमें कुछ ऐसा करना होता है कि मैंडेटरी या कंपलसरी रूल्स जैसे डाइट, एक्सरसाइज, ये सब हमको कंट्रोल करते हैं। लाइक किसी को रूल्स अच्छा नहीं लगता तो डिप्रेशन, स्ट्रेस ज़्यादा आता है। मैं सब कुछ छोड़ दी थी। नॉर्मली जैसे सब रहते हैं वैसे विदाउट एनी टेंशन नॉर्मल रहती थी। कब ठीक हो गई पता ही नहीं चला। रिपोर्ट तो जस्ट एक 3D वैलिडेशन थी बस। ओके, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। हेलो, कैसे हो आप? लास्ट टाइम आपसे बात करने के बाद काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, मैंने सोचा शेयर कर लूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ऑल यू डू। आपकी वीडियोस मैं फ्री टाइम में देख लेती हूँ मोटिवेटेड रहने के लिए। इनके पास्ट के बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफली बता देते हैं। जब ये मेरे पास आई थी तो इन्होंने बताया था कि इनका जो SP है वो कुछ काम नहीं करता है। काम ये करती हैं और सारे एक्सपेंसेस वो इनके पैसों से करते हैं। कार हो, आईफोन हो, क्लब में जाना हो, मीन्स इनका क्रेडिट कार्ड उन्हीं के पास रहता था और इनको बिना बताए इनके पैसे खर्च करते थे। वो इन्हीं के क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करके, इन्हीं के पैसों से गाड़ी लेके, इन्हीं के पैसों की आईफोन लेके, इन्हीं के पैसों से क्लब जाते थे एंड फिर वहाँ पे लड़कियों को इम्प्रेस करते थे। इनको इनकी दोस्त से पता चला कि इनके SP किसी थर्ड पार्टी को लेके टहल रहे हैं। थर्ड पार्टी मीन्स नॉट अ स्पेसिफिक गर्ल। और इनके पास तभी आते थे जब उनको इनकी ज़रूरत होती थी एंड बहुत प्यार से मना भी लेते थे इनको, ये मान भी जाती थी। और जैसे ही उनकी ज़रूरत ख़त्म हुई तुरंत इनको ब्लॉक मार के नो कांटेक्ट, जिसकी वजह से इनकी मेंटल कंडीशन बिगड़ गई थी। एंड मेंटल कंडीशन बिगड़ने का मतलब है चारों तरफ से प्रॉब्लम आना। और ये सब जानते हुए भी ये कुछ बोल नहीं पाती थी। उन्होंने इनसे ये बताया था कि मैं मजबूर हूँ, मुझे भी नहीं अच्छा लगता आपके पैसे खर्च करते हुए, पर मेरी जॉब लग नहीं रही, मैं ढूंढ तो रहा हूँ जॉब। और इन्होंने मुझसे पूछा भी कि सर मैं इसको कैसे रोकूं। इसका मतलब ये था कि ये रोकना चाहती थी। पहले जो इनके थॉट थे वो ये थे कि मैं कमाऊं या वो कमाए, बात एक बराबर है। ज़रूरी नहीं कि लड़का कमाए और लड़की बैठ के खाए। और प्रॉब्लम
इसी एक सोच से स्टार्ट हुई। अब यहाँ आप सबको पता है कि लॉ ऑफ अजम्पशन का नियम क्या है, एंड माइंड भी इसी तरीके से काम करता है। जब आप पहला स्टेप लेते हो तो उसमें फंसना चालू कर देते हो आप। अब समझना यहाँ कैसे। अब यहाँ समझो ब्रेन कैसे वर्क करता है। आप घर से बाहर निकले, आपने देखा मोमोज़ का ठेला, आपका मोमोज़ खाने का मन किया, लेकिन आपके पास तो पैसे थे नहीं। सो आपको एक थॉट आया, काश मुझे 20 रुपये पड़े मिल जाए तो हाफ मोमोज़ तो हो ही जाएंगे। ओके, थोड़ी देर बाद फिर एक थॉट आएगा, यार 20 की जगह किसी के पर्स मिल जाए, कोई चोरी करके भागा हो। ठीक है, अब यहाँ एथिकल देखो, आपका ब्रेन एथिकली भी सोच रहा है, कुछ लोग का अनएथिकल सोचता है। ठीक है, कोई पर्स चुरा के भाग रहा है, ठीक है, एंड वो आपसे टकराता है, पर्स नीचे गिरती है, लेकिन वो जल्दबाजी में होता है, वो भाग जाता है, वो पर्स जल्दी नहीं उठाता क्योंकि वो पकड़ा ना जाए, उसको डर रहेगा। ठीक है, आप उस पर्स को उठाते हो, जिस इंसान का पर्स होता है आप जाके उसको दे दोगे तो वो पर्स से पैसे निकाल के थोड़ा आपको दे देगा, एंड जैसे 20 रुपये दे दिए तो 20 रुपये से आप क्या करोगे, मोमोज़ खा लोगे। फिर थॉट आएगा, अरे यार 20 नहीं, इससे बड़ी रकम मिल जाए। फिर धीरे धीरे करके आपका माइंड आगे बढ़ता जाएगा। एक समय पे आएगा किसी की खानदानी दौलत मिल जाए मुझे, ऐसा मजाक कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे ही थॉट्स इसी तरीके से वर्क करते हैं थॉट्स। सबसे पहले स्मॉलेस्ट सोच से स्टार्ट होते हैं, फिर वो मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाते हैं। जिस तरह से आपने उस 17 सेकंड की टेक्निक सुनी है ना, कि 17 सेकंड तक आप किसी थॉट को होल्ड करके रखो, फिर वो मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम इसे शॉर्टेस्ट एंड सिंपलेस्ट वे में समझाएं, आप सब ओवर थिंकिंग करते हो। आपने नोटिस किया है कि एक थॉट आता है, उससे रिलेटेड 4 कॉन्सिक्वेंसेस आपका ब्रेन खुद निकाल के रख देता है। ऐसे ही हमारा ब्रेन काम करता है, और इनके साथ भी ऐसे ही हुआ। सिर्फ उस एक थॉट ने कि लड़का करे काम या लड़की करे काम, बात बराबर है, उसका एक्सपेंशन हुआ। धीरे 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 इनके साथ ऐसे सिचुएशन आ गई। पहले तो सिर्फ वो एक थॉट था, फिर उसका एप्लीकेशन हुआ, फिर धीरे 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 ये इसमें फंसती चली गई। शुरुआत तो इन्होंने इच्छा से की थी, फिर बीच में हुआ चलो ठीक है जाने दो, एंड फिर एक वक्त वो आया जब ये चाह कर भी उसे नहीं रोक पा रही थी, क्योंकि ब्रेन पूरी तरीके से वायर्ड हो गया था। इस चीज़ को आप सब ने भी ऑब्जर्व किया होगा। आप सब भी किसी ना किसी ऐसे सिचुएशन में होगे जहाँ से आप निकलना चाहते हो, आपको पता है चीज़ गलत है, आपको पता है ये नहीं करना है, आप कंट्रोल करना चाहते हो खुद को, नहीं कर पाते हो, ऑटोमेटिकली एक्शन ऐसे हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली ऐसा बिहेवियर परफॉर्म हो जाता है आपसे। ये तब होता है जब आपका थॉट रिपीट होता है एंड वो बिहेवियर पे कन्वर्ट हो जाता है। और हाँ, इनके साथ एक और इशू था कि वो इनको मैरिज कमिटमेंट दे ही नहीं रहे थे। सो चलिए शुरू करते हैं इनकी सक्सेस स्टोरी। मेरा हस्बैंड ऑलमोस्ट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर अब पूरी तरीके से रेडी हो गया है, बेक होके कुक होके, जैसा हमेशा से चाहिए था हमें। एकदम इतने सारे ड्रास्टिक चेंज उसमें, ऑब्सेस्ड है, पॉजिटिव है, लॉयल हो गया है पूरा। उठते ही मैसेज करता है, काम के बीच में स्पेशल नेट ऑन करके भी फिर से सोने से पहले तक बात करता है। ओह अच्छा, मुझे लगता है मैंने इनको वो अफर्मेशन करने के लिए बोली थी, शायद, मुझे इतना करेंटली याद नहीं है, बट जो एग्जैक्टली इनको करना था वो मुझे याद है, वो हम एंड में बताएंगे। शायद वो अफर्मेशंस ये होंगी, क्योंकि मुझे करेंटली वही लग, सिचुएशन के हिसाब से मुझे वही लग रहा है कि ये वही अफर्मेशन होंगी। वो मैंने वीडियोस में भी बताई है कि मुझसे शादी करने के पीछे पागल है, मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, सुबह उठता है तो सबसे पहले मुझसे बात करना चाहता है, मुझे देखना चाहता है, रात को सोने से पहले मुझे देखना चाहता है, वो मुझे क्वीन के साथ ट्रीट करता है, मुझे उसके दिल में मेरे लिए वाइफ की जगह है। ऐसे ही करके ये लॉन्ग रैम्पेज है, मेरा फेवरेट रैम्पेज है ये, अप्रॉक्स 15-20 मिनट्स का रैम्पेज है ये। इसमें एक्सट्रीम ऑब्सेशन, एक्सट्रीम पागलपन, शादी के लिए एक्सट्रीम जो होता है ना कि दिल में बिल्कुल वाइफ की जगह, मतलब एक मेंटल इमेज ऐसी बनेगी जैसे आप उनकी वाइफ हो, आप उनके हस्बैंड हो। बिल्कुल मन करेगा उसे वाइफ के जैसा ट्रीट करने के लिए, मन करेगा हस्बैंड के जैसा ट्रीट करने के लिए, दिन रात सुबह आँख खुलेंगे सबसे पहले उसको देखने का बहुत ज़्यादा मन करेगा।
मतलब आपका एसपी आपको देखने के पीछे पूरा पागल होगा। सुबह हो, शाम हो, रात हो, 24 आवर्स आप उनके माइंड में एज अ वाइफ और हस्बैंड घूमोगे। एक वर्ड है सिंप, एक्सट्रीम ऑब्सेशन, पागलपन जिसे कहते हैं ना, कुछ भी करने को तैयार हो जाए, एक्सट्रीमली डेस्परेट कि भाई मुझे बस वो चाहिए। उसको सुकून तभी मिले जब आपकी वो आवाज़ सुने। ये है, ये रैम्पेज बहुत लंबा, ये सब कुछ है कि उसको मेरी आवाज़ सुन के ही सुकून मिलता है, वो मेरे बिना रह नहीं पाता है, मेरे लिए, मेरे प्यार में पूरी तरीके से पागल है। ऐसे करके बहुत लंबा रैम्पेज है वो। इस रैम्पेज में सब कुछ था, ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं था मैंने, सब कुछ डाला था। जब मैंने बनाया था ये, शायद मैंने 3-4 साल पहले मैंने बनाया था, सब कुछ है इसके अंदर, कुछ छोड़ा ही नहीं है। और ये रैम्पेज ऐसा ही बना था, बस मैंने बोलना स्टार्ट किया एंड बोलते गए बोलते गए बोलते गए, जो मन में आ रहा है, जितने भी बेस्ट से बेस्ट अफर्मेशन आ रही, बस ऐड करते चले जा रहे हैं फीलिंग के साथ, पूरा फ्लो में। एक तो थॉट ट्रांसमिशन इंस्टेंट वर्क करता है, ऊपर से जब आप बिल्कुल फ्लो में रैम्पेज बोलते चले जाते हो तो आपके एसपी की तो हालत बिगड़ जाती है। वो आपके बिना बिन पानी की मछली की तरह तड़पता है। शायद मैंने इनको बताई कि नहीं बताई, कन्फर्मेशन नहीं है, क्योंकि सिम्टम्स सब वही लग रहे हैं। और मैंने 2 ही 4 अफर्मेशन बताई भी होंगी, तो 2 ही 4 अफर्मेशंस बताई होंगी मैंने इनको, जो कि वीडियोस में भी 3 अफर्मेशंस पड़ी हैं। और वो वीडियो कौन सी है मुझे करंटली ये भी याद नहीं है। मैंने पता नहीं किसी वीडियो में बीच में मैंने बोला था ये 3 अफर्मेशंस बहुत पावरफुल है। किसी को भी मैरिज करना होगा ना, एसपी चाहे जैसा भी हो, पागल हो जाएगा, एक्सट्रीम ऑब्सेशन शादी के लिए पागल हो जाएगा आपसे। तो चलिए सक्सेस स्टोरी में हम आगे बढ़ते हैं। और सच्ची रोज़ बोलता है कि इस साल के एंड तक मुझे तुमसे शादी करनी है, और वो शादी के बाद मुझे प्रेग्नेंट भी करना चाहता है, सो दैट वो मुझे और भी ज़्यादा प्यार दे सके, कहता है। हाँ, वो लड़कों के अंदर होता है थोड़ा सा कि आफ्टर मैरिज जब अपनी वाइफ प्रेग्नेंट होती है बोलती है तो वो अलग ही लेवल की फीलिंग होती है। और ये बात लड़के बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि फीलिंग क्या होती है इसकी, जब अपनी वाइफ प्रेग्नेंट हो और उसकी केयरिंग करना। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग इन दिस वर्ल्ड। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करने लगा है अब हर चीज़ में। आई एम सो हैप्पी एंड रिलैक्स्ड। एंड आपने मुझे जो समझाया था कि चाहे कुछ भी हो जाए रिलैक्स रहना, बस वही करती हूँ मैं। हाँ, हम शांत रहने के लिए सबसे कहते हैं, शांत रखो खुद को, जल्दबाजी मत करो। जितना जल्दबाजी करोगे उतना डिले होगा। कैसे? जब आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हो ना, तो ये शो करता है कि वो अभी विश मैनिफेस्ट हुई नहीं है आपके लाइफ में, एंड आप जल्दबाजी के चक्कर में सिर्फ चेज़ कर रहे होते हो। चेज़ करने का मतलब समझते हो ना, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे होते हो, आप ढूंढते हो कोई रास्ता मिल जाए जल्दी मैनिफेस्ट करने का। एंड लॉ ऑफ अजम्पशन में आपको एज्यूम करना रहता है कि वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेड है। तो जितना ज़्यादा आप रिलैक्स रहोगे, सारी सिचुएशन आपके अंडर कंट्रोल में आती जाएंगी। जो इंसान हर परिस्थिति में खुद को शांत रख सकता है, वो दुनिया में किसी भी चीज़ को चेंज कर सकता है। अब हम सक्सेस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। पागल हो चुका है मेरे पीछे, अब वो पूरी तरह से मेरे से प्यार करता है, सच्ची। एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि इन्होंने हैप्पीनेस वाली इमोजी लगाई है एंड डांस वाली। मैं अब बहुत रेयर अफर्मेशन करती हूँ बिकॉज अब वो मेरे माइंड में फिट हो गया है। माइंड खुद ही डाइवर्ट हो जाता है अफर्मेशन की तरफ। 2022 से दिमाग घूमा था और इस साल फाइनली जाके स्टेबल हुआ है। आपको थैंक यू, आपने बिना फालतू की बात किए बस नेचुरली रहने को बोला मुझे। हाँ, हम सबसे कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप नेचुरल रहोगे ना, उतना आसान रहेगा कुछ भी मैनिफेस्ट करना। आप शांत रहो, आप शांत हो, इसका मतलब ये है कि सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं, सब चीज़ें मैनिफेस्ट हो चुकी हैं, तभी तो आप शांत रहोगे ना। बिल्कुल नेचुरल रहो, जैसे ही आप नेचुरल लाइफस्टाइल जी रहे हो बिल्कुल वैसी ही जियो लाइफस्टाइल। बस कुछ नहीं करना है, उसके साथ में आप अफर्मेशन कर सकते हो। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझना, आपने देखा कि वो इंसान प्ले बॉय था ना, तो वो इतना कैसे चेंज हो गया। ओके, अब यहाँ पे ये चीज़ समझना, यथा दृष्टि तथा सृष्टि।
मतलब आप जैसे दुनिया को देखोगे दुनिया बिल्कुल वैसे ही आपको नज़र आएगी। यहाँ पे आपको दुनिया को नहीं बदलना है, यहाँ आपको अपनी सोच बदलनी है। आपकी जैसी सोच होगी दुनिया आपको बिल्कुल वैसी नज़र आती है। आपका एसपी बिल्कुल वैसा नज़र आता है जैसा आप अपनी सोच रखते हो। तो एसपी को बदलने की कोशिश मत करो, अपनी सोच बदलो, तब एसपी बदलेगा। इनकी सोच ऐसी थी, ठीक है। तो जो पहले जो मैंने कंडीशन बताई, जो सिचुएशन बताई, जो इनका पास्ट बताया, वो उनकी सोच थी और सोच ही बदलना था। बस सोच बदलने के लिए मैंने इनसे कहा कि आप ये सोचो कि वो आपके पीछे पागल हैं, वो आपको मैरिज कमिटमेंट दे रहे हैं, वो आपसे शादी करने के पीछे पागल हैं और आप डिनाई कर रहे हो। मतलब वो आपके पीछे भाग रहे हैं, वो चेस कर रहे हैं और आप डिनाई कर रहे हो। और आपको इसी एटीट्यूड में दिन रात रहना है, इसी एटीट्यूड में रह के अपनी पूरी नेचुरल लाइफस्टाइल जियो, पूरी नेचुरल, जैसे आप जो करते हो बिल्कुल वैसे रहो, सिंपल। आपको जब अगर अफर्मेशन करने का मन करे तो करो, अफर्मेशन मीन्स इट इज़ ट्रुथ। वो पीछे पागल है एंड आप एटीट्यूड में बोल रहे हो नहीं। तो यही इनकी रियलिटी बन गई। बस इन्होंने जहाँ अपनी सोच चेंज की और सोच के साथ कंसिस्टेंट रहीं, एटीट्यूड मेंटेन करके रखा, एंड वो इनकी रियलिटी बन गई। फिर यहाँ पे आपको इसी चीज़ का खास ख्याल रखना है, आपको किसी को ब्लेम नहीं करना है कि वो ऐसा है वो वैसा है। अरे आप वैसा बोल रहे हो, वैसा आप करने के लिए कह रहे हो, वैसी आपकी सोच है। आपको अपनी सोच बदलनी है, दूसरे को कभी कुछ मत कहो। आप अपनी सोच बदल दो, वो इंसान खुद बदल जाएगा। बस आप वैसा सोचना चालू कर दो जैसा आप चाहते हो, वैसा बोलो कि वो वैसा है। आप कैसा बोल रहे हो खुद देखो। आप कहते हो ना हमने 6-6 महीने तक अफर्मेशन की है, मैनिफेस्ट नहीं हुआ। आपने सोच कहाँ बदली? अपनी सोच बदली? अपनी आपकी सोच बदली? आप अभी भी वही कह रहे हो कि नहीं वो ऐसा ही इंसान है। तो आप अपनी सोच ही नहीं बदले हो। यहाँ पे जब तक सोच नहीं बदलेगी चीज़ें नहीं वैसे वर्क करेंगी। 100% सोच बदल लो, इंसान 100% बदल जाएगा। आपको जैसी सिचुएशन चाहिए बस बोलना चालू कर दो कि वो वैसा इंसान है, वैसी सिचुएशन है, वैसा मेरे साथ हो गया। और सिंपल नेचुरली रहना स्टार्ट करो, नेचुरली। अगर वो चीज़ आपके पास है तो आप शांत बैठोगे, नेचुरली रहोगे। आप बार बार चेक नहीं करोगे बदला कि नहीं, हुआ कि नहीं, अरे उसने ऐसा बोल दिया। आप उस पर फोकस नहीं रखोगे। अगर ऐसे रखोगे, इधर अफर्मेशन कर रहे हो, तो फिर हो गया। आप वीडियो को दोबारा देखना, आपको समझ में आ जाएगा। आप बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ रहना, बिल्कुल कंसिस्टेंट। ये भी बिल्कुल एटीट्यूड को कंसिस्टेंट रखी थी। जैसे वो मेरे पीछे पागल है और मुझे तो अपनी बस ज़िंदगी जीनी है। जैसे एक नॉर्मल, अगर वो पीछे पागल होंगे तो नॉर्मल ज़िंदगी जियोगे आप। नॉर्मल ऑफिस वर्क, नॉर्मल सोना, हैप्पीनेस के साथ सोना, सुकून से रहना। आप चेक तो नहीं ना करोगे बार बार, अरे कर रहे हैं कि नहीं, कर रहे हैं कि नहीं। अगर चेक कर रहे हो तो अपनी सोच कहाँ बदली? तो उस सोच को होल्ड करके रखो एंड बिल्कुल उस सेटिस्फेक्शन के साथ रहो, बस नॉर्मल ज़िंदगी जियो। ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो जाएगा। जहाँ आप अपनी मेंटल पीस बिगाड़ते हो, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। सो इस चीज़ का ध्यान रखो। अगर वो चीज़ आपको मिल गई है तो आप शांत रहोगे, आप नॉर्मल अपना काम करोगे, नेचुरली। सो बी नेचुरल। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। सो थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आई लव यू ऑल।